वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। उत्तर प्रदेश के मदरसों में हर दिन पढ़ा जाएगा राष्ट्रगान। कोई छात्र खड़ा नहीं होता या राष्ट्रगान नहीं गाता तो क्या होगा? राष्ट्रगान को लेकर क्या कहता है संविधान? राष्ट्रगान से जुड़ी वो बातें जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं वकार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। राष्ट्रगान जब बजता है तो हर कोई इसके सम्मान में खड़ा होता है। हमारे अंदर देशभक्ति के जज्बात बहने लगते हैं। सवाल यह है, राष्ट्रगान को लेकर संविधान क्या कहता है? क्या राष्ट्रगान बजते वक्त खड़े न होना और राष्ट्रगान न गाना अपराध है? चलिए आपको उन सवालों के जवाब दिखाते हैं जो हर भारतीय को पता होने चाहिए। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना जरूरी है? संविधान में राष्ट्रगान को लेकर ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको खड़े रहना जरूरी है। हालांकि जनगण मन के दौरान इसे सम्मान देना जरूरी होता है, न कि खड़े रहना। वो आपकी इच्छा पर है कि आप राष्ट्रगान को सम्मान कैसे देते हैं। लेकिन 1986 में केरल में राष्ट्रगान को लेकर एक मामला उठा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राष्ट्रगान को उचित सम्मान देना जरूरी है। इसके लिए कोर्ट ने राष्ट्रगान बजते वक्त सावधान की मुद्रा में खड़े होने को सम्मान का पैमाना तय किया था। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या राष्ट्रगान न गाना जुर्म है? इसके लिए सजा हो सकती है। राष्ट्रगान को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि चुप रहना भी अभिव्यक्ति का अधिकार माना जाता है, यानी किसी भी नागरिक के लिए राष्ट्रगान गाना जरूरी नहीं है। राष्ट्रगान बजते वक्त इसे सम्मान दिया जा सकता है। संविधान भी यही कहता है। राष्ट्रगान गाने को लेकर कोई नियम नहीं है कि आपको गाना ही है, लेकिन इतना जरूर है कि राष्ट्रगान के वक्त किसी भी अनुचित गतिविधि में बिजी रहना गलत है। अब सवाल ये भी है कि राष्ट्रगान गाया कब कब जाता है, यानी वो कौन से मौके हैं जब राष्ट्रगान गाया जाता है। नंबर 1, जब राष्ट्रपति, राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर को सलामी दी जाती है। नंबर 2, परेड के दौरान, औपचारिक राज्य कार्यक्रमों की शुरुआत में, ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और उसके बाद, राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर के राज्य कार्यक्रमों में आने और उनके वापस जाने पर। नंबर 6, सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आने और जाने पर। नंबर 7, जब राष्ट्र ध्वज को परेड में लाया जाए तब राष्ट्रगान गाया जाता है। नंबर 8, जब रेजिमेंट के रंग प्रस्तुत किए जाते हैं तब भी राष्ट्रगान गाया जाता है। एक सवाल ये भी है कि राष्ट्रगान को लेकर संविधान क्या कहता है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशन ऑनर एक्ट की धारा 3 के मुताबिक अगर कोई राष्ट्रगान में बाधा डालता है या किसी को राष्ट्रगान गाने से रोकने की कोशिश करता है तो उसे सजा दी जाएगी। संविधान कहता है सभी को संविधान के आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। बता दें, पहली बार करीब 111 साल पहले 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था। इस राष्ट्रगान के रचयिता राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला ने गाया था। अब राष्ट्रगान को उत्तर प्रदेश के मदरसों में अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश मान्यता प्राप्त, अनुदान पाने वाले और अनुदान नहीं पाने वाले सभी मदरसों पर लागू हो रहा है। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।